नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। हम आपको एक बड़ा अपडेट देंगे और बड़ा अपडेट देने के लिए हमारे साथ है राव इंद्रजीत सिंह के कट्टर समर्थक प्रवीण राव उर्फ बॉबी जी हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा में राव की तलखी बढ़ती जा रही है। कल मोदी जी से राव की मीटिंग थी, क्या उसका अपडेट निकल के आया है? दूसरी तरफ टिकटों को लेकर के भाजपा में खलबली मची हुई है। राव को मनाने की जद्दोजहद जारी है और मीटिंगों का दौर शुरू हो गया है, लेकिन राव अपनी मांग पर अडिग है। उस पर चर्चा करेंगे। दूसरी तरफ जो बीजेपी कैडर के लोग हैं उनमें भी खलबली मची हुई है। टिकटॉक को लेकर के कहीं ना कहीं भाजपा पसोपेश में फंस गई है। सीधा जुड़ते हैं प्रवीण और बॉबी जी से। बॉबी जी, क्या अपडेट है? कल मोदी जी से मीटिंग थी, कुछ निकल के आया सामने? बताया जा रहा है राव की मोहन नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। मोहनलाल जी नमस्कार। भाई वो मीटिंग थी, उस मीटिंग का ही परिणाम है कि जो 22 या 23 तारीख को इनने जो भी गुड़गांव मीटिंग की थी चुनाव कमेटी ने, वो सारे जो डिसीजन थे वो होल्ड पे डाल दिए हैं और आज नए सिरे से अभी चर्चाएं अपने खास विशेष तौर पे जो दक्षिण हरियाणा की जितनी सीटें हैं इन पे विशेष तौर पे इन पे नए सिरे से मंथन शुरू हुआ है। हमारी इसमें मुख्य मांग क्या है कि गुड़गांव और बादशाहपुर, हमें इन दोनों सीट में से एक सीट चाहिए। और जबकि खट्टर साहब इसमें अपना दावा जता रहे थे, भाई मैं एक मोटी सी बात है मोहनलाल जी, राव साहब ने 4 योजना से लगातार गुड़गांव का प्रतिनिधित्व किया है। अगर वो 6 बार सांसद रहे हैं तो 6 के 6 बार सांसद में गुड़गांव उनका क्षेत्र रहा है। अब इसमें खट्टर साहब गुड़गांव से मांगते क्या है? मेरे एक बात आज तक समझ में नहीं आई या किसी को भी समझ में नहीं आई। एक मोटी सी बात है भाई, खट्टर साहब आप करनाल, आपका कार्य क्षेत्र करनाल है। अगर आप इतने ही अपने आप को सक्षम समझते हैं तो इस्तीफा क्यों दिया? अपने आप नेतृत्व में चुनाव लड़के देख लेते हैं ना कितनी सीट आती है। और आपका क्या योगदान है यहाँ पे? भाई गुड़गांव पे अहिरवाल का एक मुख्य क्षेत्र है गुड़गांव। अभी हरियाणा के अंदर रिवेन्यू का 70% गुड़गांव जिला देता है। तो हमारा हक है उसके अंदर से राव साहब ने कि भाई यहाँ से हमारा कोई प्रतिनिधित्व करे, तो हमारी पार्टी का हमारे लोग कोई इनमें से हमारे वर्कर कोई भाई प्रतिनिधित्व करे। लेकिन जो जानकारी मिल रही है वो तो ये ना कि 8 सीटों पे 9 सीटों पे राव अड़े हुए हैं। उनको एक सीट गुड़गांव की चाहिए, मनीष मित्तल को लेकर के जीत पे अड़े हैं। उधर सुनील मुसेपुर को लेकर के 3 रेवाड़ी की, 3 नारनौल की, पटौदी की, गुरुग्राम की 8-9 सीटों पर वो अड़े हुए हैं। और उसी 8 सीट पे उसी उसी तलखी के चलते जो मीटिंगों का दौर शुरू हुआ है, यानी कि 7 बजे मोहनलाल जी बताया जा रहा है, 7 बजे मोदी जी की फिर मीटिंग है अभी एक बार। तो ये जी हड़कंप क्यों नहीं, इतना? मोहनलाल जी 7 बजे शाम को पार्टी की जो आ, शीर्ष नेताओं की मीटिंग है, जो टिकट का करेंगे, पार्टी अध्यक्ष हैं, उसमें गृह मंत्री जी हैं, जो भी उनके चुनाव समिति के सदस्य हैं, उनकी मीटिंग है। उससे पहले मोदी जी से मीटिंग है, लिस्ट जाएगी। हाँ, यह बात सही कह रहे हैं कि अब हमें 8 सीट देने को दबाव में या उसमें पार्टी तैयार हुई है। तो 8 सीट में से कौन कौन से सीट चाहिए, अब उस पर बात चल रही है। अब देखिए उसका अभी क्या भाई नतीजा निकलता है। तो बात आरती इसमें सिर्फ ये कि हाँ जी, आरती के लिए कौन सी सीट रखी है अभी? आरती के लिए भी तो सीट पे झगड़ा तो वहीं से शुरू हुआ था ना, जब आरती की सीट के बारे में पूछा गया भाई कहां से नहीं नहीं लड़ाना नहीं आपको, अटेली से नहीं और नहीं वहां नहीं से। नहीं मोहनलाल जी तलखी मोहनलाल तो जी लगातार राव मोहनलाल जी समर्थकों को लेकर के बढ़ रही है। मोहनलाल जी, राव साहब ने कभी भी आरती की टिकट को लेके कभी कुछ नहीं किया। आरती की टिकट पार्टी खुद स्वयं दे रही है। मीटिंग के अंदर भी कोई राव साहब ने जिक्र नहीं किया था। मनोहर लाल खट्टर जी ने खुद स्वयं जिक्र चलाया था कि हम आरती को टिकट देना चाहते हैं, हम ये 2 क्षेत्र दे रहे हैं। यहाँ से आरती जी कहां से लड़ना चाह रही है? तो अरे राव भाई, साहब का गुस्सा तो जवाब वहीं ये से था आया था भाई, कि तलखी तो आरती वहीं जीत से लो। बढ़ी है ना भाई, राव साहब की तलखी वहीं से बढ़ी है। आरती जाने भाई, शुरुआत तो वहीं से हुई है असलियत में। और राव मोहनलाल जी समर्थकों की शुरुआत में मनीष मित्तल की मोहनलाल टिकट को लेकर के राव लगातार पैरवी कर रहे हैं गुरुग्राम से कि भाई मनीष मित्तल को टिकट दे दीजिए, आपको क्या दिक्कत है? मोहनलाल जी सुनिए, 11 टिकटों में से अगर आप एक सीट पे आप ये लॉलीपॉप दे रहे हो कि भाई अपनी बच्ची की टिकट ले लो घर बैठ जाएंगे, तो कोई राव साहब का एक परिपक्व राजनीतिक है क्या? हमें अपनी राजनीति या अपना राजनीतिक क्षेत्र सारा खराब करना है क्या? ये वर्कर इतने सालों से, दशकों से हमारे साथ लगे हुए हैं, टिके हुए हैं, जुझारू एक आवाज पे खड़े होते हैं। राव साहब का आज जो कद है वो कद अपने वर्कर्स से, अपने साथियों की वजह से है। तो ये तो आज का कैसे दिन, राव साहब सुनो पार्टी को छोड़ बोबी दें? भाई, आज का दिन करो या मरो की स्थिति में है, क्योंकि देखिए जो बिल्कुल जानकारी मिल रही है बिल्कुल कार्यकर्ताओं ने, जो राव के समर्थक है
उन्होंने अपना व्हाट्सएप स्टेटस चेंज कर दिया, देखिए वीडियो भी हमारे पास उसके आ गए हैं, फोटो हमारे पास लगातार आ मैंने रहे हैं। मोहनलाल जी, मेरे संज्ञान में ये बात नहीं है, आप मुझे बता रहे हैं, अभी मैंने देखे समर्थकों नहीं में है अभी। नाराजगी, राहुल समर्थकों में तगड़ी नाराजगी है टिकटों को लेकर के। नाराजगी है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, और मनोहर लाल खट्टर जी को लेकर विशेष नाराजगी है। और अगर मनोहर लाल खट्टर जी का यही रवैया चलता रहा तो मनोहर लाल जी खट्टर बीजेपी को गर्त में लेके जा रहे हैं। नहीं तो गर्त में अहिरवाल में वो मतलब जिता देंगे। बीजेपी। अरे भाई अहिरवाल में वो जिता देंगे अगर राहुल नाराज होकर के पार्टी छोड़ते हैं। मान लो आज अगर डिसीजन ले लेते हैं कि भाई मुझे हाँ छोड़ना है पार्टी को, कभी किसी और पार्टी में जाना है, कांग्रेस से भी ऑफर राव को आ रहा है, डील लगातार हो रही है, बातचीतें हो रही है, यानी कि इस टाइम जो क्रूशियल जो कहीं ना कहीं स्थिति है कि बहुत करो या मरो की स्थिति है, तो लगता है शाम तक आज कोई बड़ा फैसला राहुल ले लेंगे आज। हाँ, बिल्कुल हो जाएगा मौलाना जी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब समय की तरह क्या बच गया है? अगर 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 स्टेट की टीम अगर आज टर्म कंडीशन पे हमारे नहीं मानती है तो फिर समय क्या बच गया है इसके अंदर? आप मुझे बताइए। तो जब पार्टी को गर्त में जाने का ही सोच लिया है। राव से आपकी बात हुई है कि भाई रात को नहीं मीटिंग मेरी हुई है या नहीं मेरी मेरी राव साहब से बात नहीं हुई। मैं सुबह संपर्क करने के कोशिश में था तो मेरी फोन बंद थे, बात नहीं हो पाई। दफ्तर मालूम किया तो पता चला कि राव साहब सुबह मीटिंग में, जो स्टेट की मीटिंग में, उसमें जल्द निकल गए। रात को देर से आए थे, फिर उसमें निकल गए मीटिंग के लेकिन अंदर। चर्चा तो बस देखिए राव समर्थकों से जो बातें आ रही है, जो लगातार बात कर रहे हैं, ये हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि राव 8 या 9 सीट से कम में मानने वाले नहीं है। अगर ये मान मनोबल नहीं होता है, राव नहीं मानते हैं, तो समझ ले कि आज कुछ हो जाएगा बड़ा। 8 सीट की ऑफर है पार्टी की। 8 सीट पे बातें चल रही हैं। विशेष तौर पे मैं आपको फिगर बता रहा हूँ, 8 सीट पे चल रही है बातें। अच्छा, कौन कौन सी 8 हाँ जी सीटें? 8 सीटें बता दो कौन कौन सी है। मौलाली, 8 सीट का ये अभी आपको घंटे डेढ़ घंटे में पूरा विस्तार पूर्व बता दिया जाएगा। अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है, फाइनल नहीं हुआ है। अभी जरा फाइनल हो जाने तो जो कसमकस की सीट अटकी हुई है 2-3, उस पे अभी निर्णय हो जाएगा दोपहर तक। क्या होता है, हमारा विशेष तौर पे गुड़गांव पे ज्यादा फोकस है, गुड़गांव की सीट पे ज्यादा फोकस है। रेवाड़ी की सीट पे तो हो गया है ऑलमोस्ट, मान गए हैं रेवाड़ी की सीट हमारे खाते में देने के लिए। तो रेवाड़ी मंजू को या सुनील मूसेपुर को? अब ये देखते हैं कि कैंडिडेट कौन लड़ता है, मगर रेवाड़ी की सीट हमारे खाते में देने को पार्टी एग्री हो गई है। नहीं, बावल, पटौदी, कोसली और ये आपके नारनौल, अटेली और आपके इधर ये क्या नाम से गुरुग्राम के बादशाहपुर और या फिर गुरुग्राम, मतलब ये 8-9 सीटों पर ही राव अड़े हुए हैं, ये मान रहे हो आप इस बात को? जी हाँ। इसके इसके अलावा जो यहाँ की बाकी की बची हुई सीट है, उस पे कैंडिडेट कुछ है पार्टी के और हमारे दोनों के, मतलब कि आप समझ लो कि कंसेंट से उतरेंगे। ऐसा नहीं है कि पार्टी अपने हिसाब से किसी को कैंडिडेट उतार दे, किसी को टिकट दे दे। नहीं, संघ के कैंडिडेट भी तो है भाई, 2-3 सीटों पे तो संघ के कैंडिडेट है। ममता का नाम आ रहा था रेवाड़ी से, ममता यादव का नाम, भाई उसका भी सर पार्टी में नाम सर गया हुआ है। सर जब वो सीटें हमारे खाते में आ जाएंगी तो फिर संघ का कैंडिडेट और बगैर संघ के कैंडिडेट उसमें क्या करेगा? लेकिन राहुल समर्थकों में और बीजेपी कैडर के लोगों में जो तलखी बढ़ी है, आपको लगता है चुनाव पे इसका असर पड़ेगा, सीधा बगावत होगी बड़े तरीके से? भाई अगर भाई बीजेपी कैडर के लोगों को नहीं मिलती तो नाराजगी तो बढ़ेगी, राव के लिए भी मुसीबत मोहनलाल खड़ी होगी। अगर वहां मिलती है तो राव मुसीबत खड़ी करेंगे। कहीं ना कहीं तो तलखी इस बार है, ये मान के चल लीजिए अहिरवाल। और अहिरवाल को मोहनलाल जिताने बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है कि अहिरवाल से सीट कैसे निकले। मोहनलाल जी, बात दरअसल क्या है, बीजेपी के कैडर में इतनी प्रॉब्लम नहीं है। कैडर क्रिएट करने वाले ये बीजेपी के 6-8 या 10 आदमी होंगे। अब जैसे कि इनके जो सरगना है श्रीमान जी मनोहर लाल खट्टर जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी। अब उनकी 6 के ऊपर कुछ लोग हैं जिनने जबरदस्ती ये बना रखे हैं। तो आप मुझे बताइए, 10 साल से राव साहब पूरी निष्ठापूर्ण तरीके से बीजेपी में रहे हैं। बीजेपी का जो आदेश दिया पार्टी ने, उस आदेश की पालना की है, आदेश के हिसाब से काम किया है। कभी भी हम पार्टी के खिलाफ नहीं गए। अब ये जो बनाया गया है कि भाई जो ये डिफरेंस क्रिएट किया जा रहा है, ये डिफरेंस क्रिएट किया जा रहा है श्रीमान जी मनोहर खट्टर जी द्वारा। अब खट्टर साहब ने अपने फायदे के लिए कि मेरा दबदबा रहे, यहाँ के लोगों से पूछा भी नहीं, अनाप शनाप बस भर के, कभी मेड़े लगा के, कभी कैंप लगा के लोगों को बीजेपी ज्वाइन करवा दी। ज्वाइन कर लो, कोई विरोध में थे, ज्वाइन कर लो, ज्वाइन कर लो। अब ज्वाइन करवा के उनसे टिकट की अप्लाई करवा दिया है। तो ये खट्टर साहब ही पार्टी को गर्द में लेके जा रहे हैं। तो भाई और भाई खट्टर उनको साहब भाई ने पहले भाई ही अरे कर रखा बोबी भाई उनको भी तो लगता होगा बीजेपी कैडर के लोग हैं, जिता उम्मीदवार है,
कापड़ीवाल जिता उम्मीदवार है, सतीश उम्मीदवार है, तो भाई हो सकता है भाई वो इसलिए कर रहे हो। भाई राहुल मोहनलाल जी, भाई भाई मेन टंकी मोहनलाल तो जी सीट पे सुनिए मेरी निकालनी है बात, ना। मोहनलाल जी सुनिए मेरी बात। कैडर के लोग होते तो पहली बात तो पार्टी छोड़ के पार्टी के खिलाफ इलेक्शन ही लड़ते। हम लोग चलो बीजेपी कैडर के लोग नहीं थे, हमने बीजेपी ज्वाइन किया, मगर हमने आरती बहन को अगर टिकट नहीं दी दो योजना में, तो हमने आरती बहन को कभी इलेक्शन नहीं लड़ाया। पार्टी ने जो भी कैंडिडेट दिया, हमने कैंडिडेट का पूरा सपोर्ट किया, और हम कैंडिडेट को जिता के लेके आए हैं यहाँ से। ये जो डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, डिफरेंस चंद लोग क्रिएट कर रहे हैं। फिर दूसरी बात, खट्टर साहब ने इन्हीं लोगों को ज्वाइन करवाया, ज्वाइन करवा के खट्टर साहब अब इन्हीं के पक्षधर बने खड़े हैं। अब मुझे बताइए, कुछ टाइम चलिए पहले चलिए पूरा ये हरियाणा बता, में अरे ज्वाइन भाई किया। वो भाई वीडियो लंबा हो जाए, चलते चलते ये बता दीजिए ना कि अब जो ये तलखी है ये खत्म होगी या इसके हाथ साकार परिणाम निकल जाएंगे। क्योंकि देखिए जिस तरीके से खलबली मची है, अहिरवाल की सीटें भी निकालनी है, बीजेपी लग रही है, हैट्रिक लगानी है, आपको तीसरी बार जीत दर्ज करनी है। उधर कांग्रेस मुखर है किसी भी तरीके से अहिरवाल से, वो भी अपने उम्मीदवार खड़े करने की तैयारी में, जिताने की तैयारी में। और अहिरवाल में जो हालात है वो स्वयं राव के सारे भाजपा में कहीं ना कहीं टिके हुए हैं। अगर राव को नाराज करा तो क्या लगता है कितनी सीटों का नुकसान बीजेपी को हो सकता है? मोहनलाल जी, चंडीगढ़ की सत्ता का रास्ता अहिरवाल से होके जाता है। ये कांग्रेस को भी पता है, ये बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को भी पता है। तो इसलिए तो अगर कांग्रेस भी इन्हें डेरे राज डाल रही करना है भाई, है, कांग्रेस भी डेरे डाल रही है राव पर। सर मैं आपको वही बात कह रहा हूं कि अगर सत्ता में पार्टी आना चाहती है, या सत्ता अगर राज लेना चाहते हैं, तो राव साहब को ये अनदेखा इनको नहीं करना होगा। अगर अनदेखा करेंगे तो भुगतेंगे ये लोग। यानी कि 8-9 सीट दे देंगे तो राव नहीं जाएंगे, और अगर नहीं दी तो शाम तक कोई ना कोई बड़ा फैसला होगा। हाँ, अभी ये शाम तक पता चल जाएगा, शाम तक हो जाएगा कुछ ना शाम कुछ। तक फैसला हो जाएगा। ये प्रवीण और बोबी जी हैं जो राव के समर्थक से बता रहे हैं, कल पल का अपडेट दे रहे हैं। राव की कल मीटिंग थी और राव कहीं ना कहीं 8-9 सीटों पर अड़ गए हैं कि उन्हें अहिरवाल की सीटें 8-9 चाहिए ताकि वो जिता करके भाजपा की झोली में डाले। ये चीज कहीं ना कहीं दूसरी ओर राव को इशारा और भी पार्टियों से मिला हुआ है। तो आज शाम तक कोई ना कोई बड़ा गुल राव खिला सकते हैं। और ये तलखी जो बीजेपी में कहीं ना कहीं बढ़ रही है, बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। और इस पल पल के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास हर खबर का लिंक अपडेट हो सके और हर समाचार आपको मिल सके, क्योंकि चुनाव से जुड़ी हुई हर अपडेट हम आपको पल पल दे रहे हैं। फिलहाल बेबीराज जी मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे नए अपडेट पर निगाह बनाए रखे। यहाँ तक क्या फैसला होगा सबसे पहले एचआर न्यूज ब्रेकिंग करेगा, क्योंकि हमने बता दिया आज का दिन जो बड़ा क्रूशियल है, आज करें या मरे की स्थिति है। मीटिंग में जब दौर शुरू हो गए तो जाहिर है आप भी निगाह बनाए रखे, जो भी अपडेट है सबसे पहले एचआर न्यूज पे मिलेगा। फिलहाल आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।